प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो चैट सेक्शन में आंसर और लास्ट में बताना कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए हो। XeF4 का आकार होता है और यह क्वेश्चन देख सकते हो आपके 2015 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप समझ सकते हो कि यह कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। XeF4 यानी कि जेनोन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है, बताओ आप सभी। चतुष्फलकीय, स्क्वायर, प्लेनर, पिरामिडल या फिर लीनियर। तो आपको भी पता होगा कि जेनोन टेट्राफ्लोराइड का आकार होता है स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने। हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का भाई मुख्य स्रोत क्या है? हवा, रेडियम, मोनाजाइट या फिर जल। तो हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है भाई? तो आपको पता होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 4 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? कौन सा भाई क्षारीय भूमिज तत्व है? तो आपको भी पता होगा कि क्षारीय भूमिज तत्व जो है वो है सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आज के क्लास में ऐसा प्रश्न है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, चलिए तो आप फटाफट से याद करते चलो, और अगर 2024 के बोर्ड परीक्षा में आ गया तो आप छोड़ के ना आना। देखो सीएनजी में मुख्य रूप से होता है। सीएनजी में कौन सा गैस होता है भाई? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन। तो आपको पता है कि सीएनजी में मुख्य रूप से होता है मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उजला और पीला फास्फोरस है, क्या है? उजला और पीला फास्फोरस है वो है अपर रूप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। रवादार ठोस है। रवादार ठोस कौन सा है भाई? हीरा, कांच, रबर या फिर इनमें से सभी? कांच और रबर तो अक्रिस्टल है, लेकिन हीरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। HCP का सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में परमाणुओं की संख्या होती है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप लगाते 12, इसको भी याद रखना। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक का काम क्या है? अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं किसी भी अभिक्रिया में, यानी कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना और घटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्वों को हम लोग कहते हैं कैल्कोजन और 17 के तत्वों को कहते हैं हेलोजन, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका लगा लो आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। निम्नलिखित में क्या है जो मानव शरीर के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? एंजाइम, डीएनए, विटामिन या फिर हार्मोन्स। ये विटामिन कहाँ से आ गया भाई? ये तो भोजन के द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। विटामिन मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। चलिए 13 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? अब बताओ जी, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो समान होती है? वो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने है। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना जो है वो किसका अयस्क है भाई? लीड का। कौन सा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो। चलिए 15 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। विटामिन ए कहलाता है। अब निम्नलिखित में कौन है जो विटामिन ए का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल या फिर टोकोफेरॉल? तो मैं बता दूं एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का नाम है, लेकिन रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आंसर आपको मिल गया है। लगा लो ऑप्शन। चलिए 16 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? दूध भाई इमल्सन का उदाहरण है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए लगा लो, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आपसे। चलिए 17 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एडजॉर्प्शन? कौन सा भाई? 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी ए लगा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। अब बताओ जी, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, तो यह होता है 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व में 4f स्तर क्रमिक रूप से भरता है। बताओ जी, निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, तो यह भरता है लैंथेनाइड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण भाई मैग्नीज का होता है, कहां, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, लगा लो आप सभी। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। हमेशा भाई मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में पाया जाता है, वो है सोना। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। और ये चांदी जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, इसको भी याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक में K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होती है भाई, 0 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग भाई, कौन सा होता है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच एकल बॉन्ड होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल है, बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया के प्राप्त होता है। बेकेलाइट जो है फिनोल के किसके साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त होता है, तो आपको पता होगा 24 का सही जवाब क्या होगा, तो मैं बता दूं, यह होता है फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी, HCHCHO, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल को बताते हैं। 25 नंबर सवाल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है भाई, ये तो विटामिन सी का नाम है, तो आप विटामिन लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल को बताते हैं। 26 नंबर सवाल है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, क्या, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है भाई, एफ सेंटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। CaNO3 में वॉन्ट हॉफ का गुणांक कितना होता है, CaNO3 में वॉन्ट हॉफ का गुणांक होता है 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। एंजाइम इज अ कौन सा, एंजाइम इज अ प्रोटीन, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में या फिर वाष्पों में, तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा, फेन फ्लुटेशन मेथड, कौन सा, फेन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से जो प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। 31 का सही जवाब लगा लो, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि HCHCHO, ऊपर मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, क्या, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वरनाशी। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, कौन है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो होता मोलालिटी, मोललता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोहे को जंग लगने से रोकने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है लोहे का कैथोड बनाकर, कौन सा, आयरन का कैथोड बनाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है, निम्नलिखित में किसमें कौन सा है जो मैग्नीशियम है, वो होता है मैग्नीशियम सिर्फ होता है क्लोरोफिल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। और अब कमेंट करके बताओ कि इस 35 में आप कितना सही कर पाए। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।